कररा की पावन धरा पर आज दीदी ऋतंभरा की श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश हुआ। कथा से पहले नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद दोपहर 3 बजे से साध्वी ऋतंभरा दीदी की कथा की अमृतवाणी पंडाल में गूंजी, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त वहां पहुंचे थे। दीदी ऋतंभरा ने आज भागवत के महत्व की कथा बताई। सौभाग्य है जय होने का, अपने मन पर जयी होने का। ये सौभाग्य है अपनी वाणी को सतमार्ग पर, सत पथ पर, परमार्थ पर समर्पित करने का। इसलिए जय जयकार करो, भावों से करो, उमंग से भरकर करो। आज शिवपुरी के इस करैरा क्षेत्र का दृश्य कलश यात्रा का ऐसा इतिहास रचा है आपने कि सारा क्षेत्र धन्य। ऐसे लगता था जैसे नदी में बाढ़ आ गई। लेकिन ये श्रद्धा की बाढ़ है, ये प्रेम की बाढ़ है, ये आस्था की बाढ़ है। शीश पर कलश, चरणों में पनही नहीं है, उपाने चरण, कोई चप्पल जूता नहीं। तपती हुई सड़क पर श्रद्धा से शीतल हृदय क्षेत्र की देवियों ने आज तो अद्भुत इतिहास रचा है। श्रमित हैं सब, मैं जानती हूं कि संपूर्ण शक्ति कलश यात्रा में लग गई। पर आप देखो कि भारत का मन कहाँ रमता है, ये देखने का, सोचने का, विचारणीय विषय है। हमारे परम आदरणीय परम भागवत जसवंत जी जब गए वात्सल्य कि दीदी माँ आपसे कथा सुनेंगे, पूरा क्षेत्र आपसे कथा सुनना चाहता है। अपनी पत्नी, अपने मित्रों को लेकर वो गए थे और जैसे ही उन्होंने निवेदन किया ना, मेरी व्यस्तता बहुत थी पर मुझे लगा नहीं, करैरा मुझे बुला रहा है, जसवंत जी हनुमंत लाल बनकर आए हैं। बगीचे वाले महाराज का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। आप सब जन भाग्यशाली हैं। आपने देखा भारत की आभा, भारत की श्रद्धा, भारत का प्रेम दुनिया नहीं समझती, वो भव्यता के चक्कर में पड़ी है। लेकिन भारत भव्यता का सम्मान करता है, पर भारत के प्राण तो दिव्यता में रमण करते हैं, भगवान के चरणों में रमण करते हैं। धर्म के लिए तप करना, ये तप है, कष्ट झेलना। लेकिन ये तप, ये परिश्रम, ये मेहनत, जो भी कुछ है प्रभु को समर्पित है। मनुष्य के शरीर को सार्थक करने की एक अद्भुत विधा है। हम धन्य होते हैं, धन से धन्य नहीं होता। आज तक कोई देखा धन से धन्य होता? लोग सोचते हैं हम धन से धन्य हो जाएंगे, कि जानते नहीं कि धन से धन्य आज तक। ये तो बहुत मस्त है, बड़ा अच्छा मसाज करता है, अच्छी मालिश करता है, लेकिन मस्त रहते हैं। इसकी आंखों में नृत्य है, इसके मन में उमंग है, इसके भावों में अतिरेक है, इससे खुशबू भी आती है। ऐसी मस्ती कैसी? उसकी मस्ती मालिश करने वाले सेवक की मस्ती देखकर राजा को ईर्ष्या हो गई। मेरे पास वैभव है, मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरे पास धन है, मेरे खजाने भरे हैं, मेरे लिए अनुगत हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, मेरी रानियां हैं, मेरी प्रेमिकाएं हैं, इतना सब कुछ है, पर ये कैसा मस्त है? इसकी आंखों की मस्ती का राज क्या है? अब रोज उसको मालिश करनी है और रोज
कुछ थोड़ा सा मिलेगा, और रोज वो उससे अपना जाएगा, जाकर भांग का एक लड्डू खाएगा, बेला के पुष्प लेकर गले में पहन लेगा। बस ऐसी मस्ती, क्योंकि उसके पास ना अतीत है ना भविष्य है, उसके पास सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान में उसने परिश्रम करना है और जो प्राप्त हो जाएगा उससे उसने अपना भरण पोषण करना है, और बाकी समय खूब करेरा की सड़कों पे आनंद पूर्वक गमन करना है। ये राजा को लगता है कि गड़बड़ है ये, इसकी तुलना अगर मैं अपने से करूं तो मामला गड़बड़ है, मेरे भीतर व्याकुलता है, आकुलता है, कुछ और बड़ा हो जाने का चक्कर है। तो राजा ने अपनी ईर्ष्या अपने वजीर को बता दी। बोले सुनो, राजाओं को तो राजाओं से ईर्ष्या होती है, नेताओं को बड़े नेताओं से ईर्ष्या होती है, सेठों को बड़े सेठों से ईर्ष्या होती है, और मुझे देखो ये मालिश करने वाले सेवक की ईर्ष्या हो रही है, इसकी मस्ती से मुझको तकलीफ हो रही है, मुझे लग रहा है क्या है चक्कर। तो वजीर कहता है पता कर लूंगा कि क्या है चक्कर। और एक दिन क्या किया वजीर ने, उसके आंगन में थैली में 99 सिक्के डालकर उसके आंगन में फेंक दिए। वो प्रातः उठा, उसने देखा आंगन में मेरे ये क्या थैली इतनी सुंदर, जैसे इसको खोला, अरे इसमें तो धन है। उसने गिना, अरे ये तो 99 है, और अब 99 कौन दे गया मुझे? ये तो मैं तो सुनता था कि छप्पड़ फाड़ के मिलता है, लेकिन ये तो सचमुच छप्पड़ फाड़ के मिल गया। अब वो सोचता रहा कि कैसे करूंगा, 99 है, अगर 100 हो जाएंगे मजा आ जाएगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा, और कर सकता हूं मैं, ऐसा हो सकता है, बस थोड़ा सा ही तो, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है बस। अब जब धन मिलेगा ना मालिश के बाद, तो फिर आज उतना नहीं खाऊंगा जितना रोज खाता हूं। ऐसा करूंगा, बेला के फूल लेके सुगंधित अपना शरीर सजाता था ना, उसमें थोड़ी कमी कर दूंगा, ऐसा करूंगा। और वैसे भी सुना है कि सादा जीवन उच्च विचार, और मुझे तो अपने घर पे तख्ती लगा लेनी चाहिए। ऐसा चिंता में पड़ा, जब आया राजा की मसाज करने, अब हाथों में वो धमक नहीं है, वो मस्ती नहीं है, खोया खोया सा लग रहा है, ये क्या चक्कर है। राजा ने थोड़ी सी, राजा की छाती ठंडी हुई कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ आज, लेकिन फिर रोज उसकी प्लानिंग चल रही है। रोज 100 तो हो गए, अगर 100 है तो 200 भी हो सकते हैं, और अगर मेरा काम पहले 1 रुपए में चलता था, अब 8 आने में, अब 4 आने में भी तो चल सकता है, अब 2 आने में भी। ऐसा सूख के तीला बन गया, चेहरे की रौनक विदा, आंखों की चमक विदा, पगों का नृत्य विदा। अब हृदय के अंदर योजना चल रही है, योजना 100 को 200 करने की योजना। अब वो राजा ने कहा कि तुझे क्या हुआ, तेरे हाथों में दम नहीं है, क्या चक्कर है? तो राजा ने वजीर से कहा कि तूने कुछ गड़बड़ की है इसके साथ। वजीर ने कहा हाँ, आपको इसका रहस्य जानना था ना कि इसकी मस्ती क्यों है, मस्ती का कारण क्या है। मैंने इसको भविष्य दे दिया, मैंने इसके आंगन में 99 की थैली फेंक दी और इसको भविष्य दे दिया कि भविष्य में इतना 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 इतना, इसीलिए ये अधमरा हो गया। ये इसकी मस्ती का कारण यही था कि ना इसके पास अतीत था ना इसके पास भविष्य, इसके पास सिर्फ वर्तमान था जिसको ये जी भर के जीता था, वो मैंने छीन लिया। और ये उसके साथ हुआ क्या, मालिश करने वाले सेविक के साथ। इसके शिकार तो हम सब हैं कि नहीं? बोलो ना, बोलो ना। दीदी माँ 4 प्लॉट इधर है, 2 घर उधर है, 4 खेत उधर है, 5 पे मुकदमा चल रहा है, 2 को जीत लिया, 2 को जीत लूंगा, यही है ना 99 का चक्कर। बोलो ना।
क्या हम वर्तमान में जी पाते हैं? अगर आओ फिर आओ हम भगवान की शरण में चलते हैं, और जहाँ वर्तमान ही है, जहाँ जीवन का सत्य ये है कि हमारा होना ही आनंद है। कुछ पाकर हम कुछ हो नहीं जाएंगे, हमारा होना ही। बोलो ना, जो भगवान की शरण में आता है ना उसे पाने की लालसा होती है, ना उसे खोने का भय होता है। एक जने का घोड़ा खो गया तो वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा, भैया लड्डू क्यों बांट रहा है? बोले मेरा घोड़ा खो गया। बोले ये तो पहली बार देखा कि घोड़ा खो गया और लड्डू बांटे जा रहे हैं। बोले हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसलिए लड्डू बांट रहा हूं। सबसे बड़ी बात है हमारा होना, हमारा अस्तित्व। ईश्वर ने हमें प्रेम करने का सौभाग्य दिया है। ईश्वर ने हमें संसार देखने की नजरें दी हैं। ईश्वर ने हमें मानव का शरीर दिया है। ईश्वर ने हमें सत्संग दिया है, और ईश्वर ने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में स्वयं हमारे बीच विराजमान होकर हमें धन्य किया है। इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है क्या? भगवान की वांगमयी प्रतिमा, उसका आश्रय लेकर हम बैठे हैं, और आप देख रहे हो कि कैसे मन रोम रोम आनंद से आज पुलकित है। तो अपने मन को लाओ यहाँ, ले आए ना मन को, फिर कहो मन किसका भजन कर रहा है? भजन भजनीय का होना चाहिए। भज मन गोविंद गोपाला। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की थोड़ी चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य का एक ऐसा प्रांगण जहाँ 87,000 ऋषि एक स्थान पर विराजमान है, और वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के ये प्रवाह सूत जी महाराज के मुखारविंद से निःसृत होते। सोचिए वो धरती कैसी होगी जहाँ 88,000 ऋषि यज्ञ यागादि कार्यों से मुक्त होकर, और उन्हें लग रहा है कि जो अज्ञान का पहाड़ है इसका विध्वंस होना चाहिए। जैसे पहाड़ पे डायनामाइट लगा के उसे उड़ाया जाता है ना, अज्ञान भी इतना बड़ा पहाड़ है। अज्ञान, अंधकार, अद्भुत, विचित्र। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम जो श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहली बात तो यह है कि भागवत का ग्रंथ व्यक्ति की मुक्ति का ग्रंथ नहीं है। जसवंत जी ने प्रारंभ किया, संकल्प किया, वे बड़े प्रतिष्ठित हैं इस क्षेत्र में, सालों सालों सेवा की है, बहुत कुछ दिया होगा समाज को, लेकिन एक भाव चित्त में जागा कि मुझे अब और भी देना है। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान, और ये है ज्ञान यज्ञ। ताप हर लेंगे हम, शरीर के ताप एयर कंडीशन में बैठ के हर सकते हैं हम। आपके लिए पंखों की व्यवस्था है, और वो छोटे छोटे पानी की फुहारें भी आपके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। फिर भी गर्मी है पर इतनी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर कंफर्ट में हो, सुविधा में हो, पर हमारा मन भी उतना ही शांत हो। जरूरी नहीं है हम सुविधा में होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि हम सुखी हों। सुख और सुविधा अलग अलग चीज है। कभी कभी असुविधाओं में भी व्यक्ति सुखी होता है, उसके पास कुछ नहीं, फटे चीथड़े मधुकरी करके खाता है, लेकिन उसका अंतर मन शांति के साम्राज्य से भरा होता है। हमें बहुत सारे ताप सताते हैं। मुझे एक बहुत बड़े सेठ मिले, उन्होंने कहा कि दीदी माँ मैं 24,000 करोड़ टर्नओवर का स्वामी हूं, लेकिन जैसे किसी अपने से बड़े को देख लेता हूं ना तो मेरी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए
कैसा व्यक्ति का मन है, तुलना करने में अपने आप को हमेशा न्यून देखता है। तो ये ताप है ईर्ष्या का, द्वेष का, तुलना का। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करके अपने को न्यूनता अनुभव करते हैं और हमारे भीतर एक हताशा का जन्म हो जाता है। ये ताप है, ये आध्यात्मिक ताप है। एक भौतिक ताप होता है और एक आदि दैविक ताप हो। अभी आप देखो तुर्की में कैसा भूकंप आया, हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए, हजारों लोग काल कवलित हो, बड़ी बड़ी सरकारें असहाय हो जाती हैं। कैसे कोरोना ने लील लिया लाखों लोगों को पूरे विश्व के अंदर। इस पे कौन बस है, किसका बस है इस पर? लेकिन जो आंतरिक ताप है, जो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर का ताप है, उसका शमन किया जा सकता है। कौन सी वो बूटी है, कौन सी वो संजीवनी है? तुम लोग कहते हो कि प्याज जेब में रखना चाहिए तो लू नहीं लगेगी। जलजीरा पीना चाहिए, पुदीना नींबू पीना चाहिए। बाहर के ताप के हम बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन जो अंदर जल रहा है, अंतर में आग लगी है, उसका शमन, उसका भी तो कोई उपाय होना चाहिए। उसका उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा, जिसको श्रवण करके हमारे अंतर का ताप शांत हो जाए।